हेलो दोस्तों, ड्रामा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जिस ड्रामे का मैं आपको एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक थाई ड्रामा है। मैक को नीचे गिरा हुआ देख सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि तभी गाय कहता है कि आई एम सॉरी, गलती से हो गया। लेकिन मैक कहता है कि नहीं, ये तुमने जानबूझ के किया, और वो उठकर गाय को पंच करता है। लेकिन उसका एक भी पंच गाय को नहीं लगता, जिस वजह से वो खुद ही टेबल पे गिर जाता है और गाय उस जगह से उठ जाता है। गाय उसे कहता है, मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई, इसको भी तुम अपने ड्रामा का एक पार्ट समझ के भूल जाओ। ये बात सुन मैक को और गुस्सा आ जाता है और वो चेयर उठाकर गाय की तरफ फेंकता है, लेकिन वो गाय की तरफ जाने की जगह ल्यू की तरफ जाने लगती है। ये देख गाय उस चेयर को ल्यू की तरफ जाने से दूर करता है, पीछे मुड़ के ल्यू को देखता है कि क्या वो ठीक है, और अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो खुद अब मैक को सामने से पंच करने लगता है, जिस वजह से मैक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गाय से और लड़ने लगता है। कि तभी उसके दोस्त आके उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, यहाँ से चलो, और वो उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी गाय पीछे मुड़कर ल्यू की तरफ देख के बोलता है, और तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, इससे दूर रहो। और ल्यू के पीछे फैया खड़ी होती है। ये देख ल्यू भी काफी हैरान होती है कि गाय ने ऐसा क्यों बोला। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एन गाय के पास आके उसे टीज करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, और तो गाय उसे कहता है कि ये सब बातें मत करो। तो एन कहती है, तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। गाय बोलता है उसे ये सब नहीं पता, उसे सेंट के बारे में पता करना है। तो एन कहती है वो तो सेंट के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि वो उनका सीनियर है। और वही जहाँ ल्यू उदास बैठी होती है तो ल्यू कहती है वो तुम्हारी तरफ पॉइंट करके ऐसे कैसे बोल सकता है। कि तभी वहाँ मिनी और पॉल भी आ जाते हैं। तो फै कहती है कि उस बात को छोड़ो, तुम्हें मैक की बातों का बुरा तो नहीं लगा। और पॉल और मिनी भी ल्यू को सपोर्ट करने लगते हैं। कि तभी ल्यू थोड़ा अपसेट हो जाती है और यहाँ पे वो चार एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मिनी और पॉल का तो सही है, लेकिन ये फैब जिसने खुद ये सब कराया और अब गले मिल रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैक प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है गाय की कंप्लेन करने, और वो कहता है कि गाय जो कि फ्रेशर है उसने मुझे मारा। आगे वो कहता है कि हमें उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे पता चले ऐसा बिहेवियर इस कॉलेज में नहीं चलेगा। तो प्रोफेसर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारे साइड की स्टोरी है, मुझे दूसरी साइड की स्टोरी भी सुननी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि उसने तुम्हें पहले मारा? तो मैक कहता है कि हाँ, और वो सेंट को फोन मिलाता है और वो सेंट से कहता है कि उसकी गाय के साथ लड़ाई हो गई ल्यू की हेल्प करने के चक्कर में। जो बात सुन सेंट वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। कि तभी गाय भी प्रोफेसर के सामने पहुंच जाता है और प्रोफेसर गाय से पूछती है कि क्या तुमने इसे मारा? तो गाय कहता है कि इसने ये नहीं बताया कि मैंने इसे क्यों मारा। कि तभी मैक कहता है कि वो जरूरी नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने मुझे पहले मारा। फिर वो कहता है कि मेरा दोस्त सेंट भी आ रहा है ये बताने कि तुम पहले भी लड़ चुके हो। कि तभी वहाँ सेंट भी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, उसने गाय को पहले भी एक लड़की को तंग करते हुए देखा है। जिसपे प्रोफेसर गाय को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर सेंट प्रोफेसर को प्रूफ के तौर पे वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि गाय ने मैक को टांग लड़ा के गिरा दिया। जो वीडियो देख प्रोफेसर गाय से कहती है कि अब तो सबूत भी है कि तुमने ही पहले मारा। जिस बात पर गाय कहता है कि इससे आगे की वीडियो भी दिखाओ। तो सेंट कहता है कि उसके पास वो वीडियो नहीं है। ये बात सुन जैसे ही मैक खुश हो रहा होता है कि तभी सेंट प्रोफेसर को पूरी वीडियो दिखा देता है, और वो वीडियो देख प्रोफेसर मैक को डांटती है और उसको सॉरी कहने को कहती है। मैक सेंट से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सेंट कहता है कि उसके पास चेयर वाला क्लिप भी है, वो भी दिखा सकता है, इससे पहले सॉरी बोल दे। और फिर मजबूर होके मैक सॉरी बोल ही देता है। गाय सेंट को देख के काफी हैरान होता है, ये सोच कि उसने उसकी मदद क्यों की। इसके बाद हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंट लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। कि तभी वहाँ गाय भी आ जाता है। सेंट गाय से कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने में कितना टाइम लगेगा। तो गाय कहता है कि अगर वो नहीं भी आता तो भी गाय खुद को बचा लेता, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उसे थैंक्स कह देता है सच बोलने के लिए। तो सेंट कहता है तुम्हें एक थैंक्स बोलने में कितनी देर लगी। आगे सेंट कहता है कि थैंक यू ल्यू को बचाने के लिए। ये बात सुन तो गाय को गुस्सा ही आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है, अगर मुझे थैंक्स बोलेगी तो ल्यू बोलेगी, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये बोल वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है और पीछे से सेंट सोचता है कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड है, और वो भी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फै ल्यू को एक परफ्यूम शॉप में लाती है और वो कहती है कि जिसको परफ्यूम पसंद हो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस परफ्यूम दी है ठीक करने के लिए। और तब उसे एक परफ्यूम स्मेल कराती है। परफ्यूम स्मेल करने के बाद ल्यू कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन पता नहीं गाय तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। तो फै कहती है कि तुम दोनों की क्या हिस्ट्री है। ल्यू थोड़ा सोच के उसे बता देती है कि हम दोनों सेम ही स्कूल में थे। ये बात सुन फै कहती है कि शायद गाय ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया क्योंकि मैंने मैक्स से कहा था कि मैं उसे प्यार करती हूँ। फै की बात सुनते ही ल्यू बहुत हैरान होती है, लेकिन तभी फै खुद को अच्छा दिखाने के लिए
बात ही पलट देती है और वो कहती है कि मैं बस मैक को टेस्ट कर रही थी कि क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता भी है कि नहीं। आगे फै कहती है कि शायद गाय ने मेरी वो बात सुन ली और उसको लगा कि मैं मैक को तुमसे चुरा रही हूँ, ये शायद सब मेरी ही गलती है। तो ल्यू कहती है कि नहीं फै, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ल्यू तो उल्टा फै को थैंक यू कहने लगती है कि उसकी वजह से वो बच गई, वरना वो मैक को डेट कर लेती, जबकि वो उससे प्यार भी नहीं करता था। आगे फै कहती है कि वो गाय को माफ कर दे। तो ल्यू कहती है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम चाह रही हो कि मैं उसे माफ कर। तो फै कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ उसके बुरे टर्म्स हो। ये बात सुन विनी और पॉल भी आ जाते हैं और वो चारों बातें करने लगते हैं कि तभी फै को मैक का फोन आने लगता है। हमें फिर गाय के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बहन उसके हाथ में दवाई लगा रही होती है। भाई से कह रही होती है कि ये बात अगर डैड को पता चल गई तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे। उसका भाई कहता है कि डैड को ये बात कौन ही बताएगा, तुम ये बात डैड को मत बताना। तभी उसकी बहन कहती है कि जो सोशल मीडिया पर तुम्हारी वीडियो है। तो गाय कहता है कि तुम तो सोशल मीडिया से वो वीडियो हटा सकती हो ना, उन सब वीडियो को हटा दो ताकि डैड मुझे अपनी पॉकेट मनी दे दें। तो उसकी बहन कहती है लेकिन फिर तुम्हें भी अपने कपड़े मुझे देने होंगे। तो गाय मान जाता है। तब उसकी बहन कहती है कि उसने ऑलरेडी वो सारी वीडियोस हटा दी हैं, वो अपना फोन चेक करे, अभी तक तो उसको पॉकेट मनी आ भी गई होगी। जब गाय अपना फोन देखता है तो पॉकेट मनी तो नहीं आई होती, लेकिन डैड का मैसेज आया होता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि तुमने फाइट की है क्या। वो मैसेज देख दोनों भाई बहन बहुत हैरान होते हैं। तभी उसकी बहन कहती है कि मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया था। और वो अपना फोन खोलती है तो उसको भी उसके डैड का मैसेज आया होता है, इसमें उसके डैड ने लिखा होता है कि तुम अपने भाई की मदद कर रही हो। कि तभी उसकी बहन डैड को फोन मिलाती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और वो वहाँ से भागने लगती है कि गाय भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी गाय के हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठा कर देखता है तो उसमें गाय की फैमिली की फोटो होती है, जिसमें मॉम की फोटो फोल्ड हो रखी होती है। गाय मॉम की फोटो फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि गाय अपनी मॉम से नफरत करता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो उनसे नफरत क्यों करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यू लॉन्ड्री पे आई होती है कि तभी सैंड भी वहाँ आ जाता है और वो ल्यू से बात करने लगता है, लेकिन ल्यू उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, जिस वजह से सैंड उससे कहता है कि क्या वो उससे मैक की बात पर गुस्सा है। तो ल्यू से कहती है कि तुम्हारा काम हो गया तो यहाँ से चले जाओ। इस बात पर सैंड अपने पहने हुए कपड़े भी लॉन्ड्री पर देने लगता है ताकि वो ल्यू से थोड़ी और बात कर ले, और फिर वो अपनी टी शर्ट भी निकालने लगता है। तो ल्यू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो सैंड कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। आगे सैंड बोलता है कि उसे नहीं पता था कि मैक ऐसा कर देगा, वैसे मैक ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता था, तभी तो लोग उसे बॉडी काउंट कहते हैं, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे भी समझ नहीं आया। आगे सैंड कहता है कि अगली बार से वो उसका ध्यान रखने को किसी को नहीं कहेगा, वो खुद उसका ध्यान रखेगा, जिस बात पर ल्यू थोड़ा खुश होती है। कि तभी ल्यू के कपड़े हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन का डोर खोलने लगती है, लेकिन उससे वो खुलता ही नहीं। तो सैंड उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन ल्यू कहती है कि वो कर लेगी, लेकिन उससे फिर भी नहीं होता। तो सैंड कहता है कि किसी की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है और वो उसकी मशीन का डोर खोल देता है। तो ल्यू कहती है कि वो उस पर कैसे ट्रस्ट करे, मैक भी तो उसी का दोस्त है और उसने भी तो पहली बार में उसका नंबर खुद ही ले लिया था। तो सैंड कहता है कि उसके पास तो पहले से उसका नंबर था, उसकी मम्मी ने ही दे दिया था, लेकिन वो खुद से सामने से टेक्स्ट करने पे शर्मा रहा था, इसलिए उसने पहले ल्यू के नंबर से खुद को टेक्स्ट किया। ये बात सुन ल्यू काफी हैरान होती है, लेकिन ल्यू के चेहरे पे इस समय थोड़ी सी स्माइल भी होती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो चुकी है। अगला सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ मैक फै से मिलता है और वो उससे कहता है कि अब तो हम दोनों डेट कर सकते हैं, जिसपे फै कहती है कि नहीं, वो ल्यू के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जो तुमसे प्यार करती है और वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। जिसपे मैक कहता है कि मैं ल्यू को लाइक नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो फै कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी दोस्त बहुत हर्ट होगी, वैसे भी उसका स्कूल लाइफ बहुत खराब गया है, उसकी अगली फेस की वजह से वो हॉट गर्ल भी नहीं बन पाई और अब वो डरती है कि कहीं उसकी पुरानी फोटोज लीक ना हो जाए। अगर वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं होती तो बात कुछ और थी, लेकिन मैं अपने दोस्त को चीट नहीं कर सकती। ये बात सुन मैक कहता है कि अगर वो यहाँ से चली जाए तो हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं ना। जिसमें फै कहती है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, कहीं तुम ल्यू को यहाँ से निकाल तो नहीं दोगे, ऐसा कुछ मत करना। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त उसके फेस में एक इविल स्माइल होती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि फै जो करना चाहती थी उसने वो कर दिया है। उसने मैक के दिमाग में एक आइडिया डाल दिया है कि उसे आगे क्या करना है। फिर हमें कॉलेज कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गाय एक कॉफी ले रहा होता है कि तभी वो एक लड़की से टकराता है और उस लड़की का कॉम्पैक्ट नीचे गिर जाता है, जिसमें फै सॉरी बोल के वो उठाने ही लगता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि ये लड़की फै है, उसका तो बिहेवियर ही बदल जाता है और फै यहाँ पे बहुत ड्रामा करने लगती है कि ये उसका सबसे फेवरेट था और ये बहुत महंगा भी था। जिसमें गाय कहता है कि तुम मुझे ये दे दो, मैं ऐसा ही नया खरीद के तुम्हें दे दूंगा। फै इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है
और कहती है कि मैंने सुना है आजकल के स्कूल जेंटलमैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अपने स्कूल का नाम बताओगे। जिस बात पर वो बहुत फोर्स करके उसके स्कूल का नाम पूछने लगती है, लेकिन गाय को पता होता है कि फै कैसी लड़की है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं बताता और उन दोनों की नोकझोंक यहाँ पे बहुत होती है, जिस वजह से शॉप के ओनर को लगता है कि ये दोनों कपल हैं और वो उन्हें कहता है कि आप दोनों हैप्पी कपल की तरह ऐसी रहना, जिसपे वो दोनों गुस्से से कहते हैं कि वो दोनों कपल नहीं है और गाय वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फै उसके पीछे पीछे आ रही होती है। फै उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है। फै उससे भी कहती है कि हम दोनों को लड़ता हुआ देख ल्यू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन गाय उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता कि तभी फै को एक आईडी से मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि वो जानता है कि ल्यू कौन से स्कूल में पढ़ती थी और फै को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उससे मिल जाती है, इसलिए वो गाय को मुंह चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। गाय भी ये देख काफी हैरान होता है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। और वहीं हमें मैक का सीन भी दिखाया जाता है कि मैक भी ल्यू की पुरानी फोटो सर्च कर रहा होता है कि तभी उसे भी सेम आईडी से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास ल्यू की पुरानी फोटोज हैं। फिर हमें ल्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में एंटर करती है। उसी के साथ उसे सेंड का मैसेज आता है और फिर उसे तुरंत ही मैक का मैसेज भी आता है जिसमें मैक ने लिखा होता है कि मुझसे मीटिंग रूम में आके मिलो। और इसी के साथ उसे मैक का फोन भी आता है। मैक उससे कहता है कि अगर वो नहीं चाहती कि उसकी पुरानी फोटोज लीक तो वो उससे मीटिंग रूम में आके मिले। ये बात सुन ल्यू काफी घबरा जाती है और वो मैक से मिलने के लिए मीटिंग रूम में जाने लगती है कि तभी से बीच रास्ते में एन मिल जाती है जिसपे ल्यू कुछ नहीं बताती और कहती है कि उसे बस जल्दी से मीटिंग रूम में जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। मीटिंग रूम के बाहर पहुंचकर ल्यू दरवाजा खोल के देखती है तो मैक अंदर बैठा होता है, लेकिन ल्यू अकेले अंदर नहीं जाती। वो फै को मैसेज करती है और उस पर लिखती है कि मैक ने मुझे मीटिंग रूम पे मिलने के लिए बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। और फै ये मैसेज पढ़ भी लेती है लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करती, जिस वजह से ल्यू अंदर चली जाती है। मैक उससे कहता है कि उसके पास उसकी सारी फोटोज हैं और वो उसको उसकी फोटो प्रोजेक्टर पर दिखाने लगता है, जिस वजह से ल्यू काफी हैरान होती है और वो काफी डर भी जाती है। मैक कहता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन सेम है, तुम्हें भी लोग बुली करते हैं, मुझे भी लोग बुली करते हैं, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो ताकि लोग मुझे बॉडी काउंट ना बोले। तो ल्यू कहती है कि वो क्या चाहता है, जिसपे मैक कहता है कि वो बस इतना कर दे कि वो फै से बोले कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फै मैक को डेट करेगी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि एन गाय के पास आती है। एन गाय से कहती है क्या तुम नहीं जा रहे हो मीटिंग में, जिसमें गाय कहता है कि नहीं, उसकी एथलीट की क्लास है। तो एन कहती है मैंने अभी ल्यू को जल्दीबाजी में मीटिंग रूम पे जाते हुए देखा। जो बात सुन गाय को थोड़ा अजीब लगता है और वो वहीं बैठे सीनियर से मीटिंग के बारे में पूछते हैं तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि आज कोई मीटिंग नहीं है। तब गाय अपने फोन में देखता है तो उसको पता चलता है कि सिर्फ मीटिंग उनकी क्लास के लोगों के लिए कराई गई है। जो बात देख गाय को थोड़ा अजीब लगता है और वो मीटिंग रूम में भागने लगता है। वो लिफ्ट के पास पहुंचता है लेकिन लिफ्ट आने में टाइम लगा रही होती है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से ही जाने लगता है, जिस वजह से उसका एथलीट का सामान भी गिर जाता है। लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं करता और वो मीटिंग रूम में जाता है। वहीं हमें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और मैक उन सबसे बात कर रहा होता है कि तभी फै भी आ जाती है। ल्यू फै को बताती है कि मैक कह रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, तुम मैक को लाइक करती हो और वो मुझे धमकी दे रहा है अगर मैंने तुम्हें उसके साथ जाने के लिए नहीं बोला तो वो मेरी ओल्ड फोटोज रिवील कर देगा। जिसमें फै कहती है कि वो मैक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, वो तो सिर्फ उसका टेस्ट ले रही थी। इसमें ल्यू कहती है कि उसे पता है लेकिन आगे वो क्या करे। तो फै कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ और वो मैक के पास जा ही रही होती है कि तभी ल्यू से बोलती है कि फै ऐसा मत करो, जिस वजह से मैक गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ल्यू को कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें क्या बोला है, तुम्हारी एक गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। जिसमें ल्यू कहती है कि फै तुमसे प्यार नहीं करती। तो मैक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, फै मुझसे प्यार करती है और वो फै की तरफ देखकर बोलने लगता है कि तुम मुझे सच बताओ। जिसमें फै कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, जिस वजह से मैक को और गुस्सा आ जाता है। मैक को लगता है कि अभी भी फै ल्यू की वजह से ही ऐसा बोल रही है। ल्यू मैक को समझाने की काफी कोशिश करती है लेकिन मैक हाथ में रिमोट रख के ल्यू को धमकी देने लगता है। ल्यू से कहती है कि तुम एक लड़की का प्यार ऐसे ब्लैकमेल करके नहीं पा सकते हो। जैसे ही मैक रिमोट का बटन दबाने वाला होता है कि तभी वहाँ गाय आ जाता है और गाय उसे जोरदार एक लात मारता है, जिस वजह से मैक नीचे ही गिर जाता है और तभी सब बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। मैक एक डंडा उठा लेता है और गाय की तरफ मारने लगता है, जिस वजह से गाय के हाथ पे चोट भी लग जाती है और उसके हाथ से खून भी आने लगता है। लेकिन गाय कैसे तैसे वो डंडा मैक से छीन लेता है और उसके हाथ में वो डंडा आ जाता है। उसके बाद वो उसे डंडे से बहुत मारता है, जिसमें मिनी कहती है कि उसके हाथ से वो रिमोट छीन लो और तभी मैक के हाथ से वो रिमोट भी गिर जाता है। तो गाय वो रिमोट डंडे से तोड़ ही देता है, जिसमें मैक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और नहीं है, और वो अपना फोन निकालने लगता है। तो गाय उसके हाथ पर डंडा मारकर उसका फोन भी तोड़ देता है कि तभी सब बच्चों के फोन में कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं और ल्यू की सारी फोटोज लीक हो चुकी होती हैं। सब बच्चे वो फोटोज देख के काफी हैरान होते हैं। लोग बातें करने लगते हैं कि ये ऐसी दिखती थी, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर है, ये कितनी गंदी दिखती थी। ये सब बातें सुन ल्यू को काफी बुरा लग रहा होता है कि तभी फै कहती है
कि जल्दी से ये सारी फोटोज डिलीट कर दो सब, कहीं कोई वायरल ना कर दे। जिस बात पर चिल्लाते हुए गाय को कहता है कि तुम चुप रहो, तुम जानबूझ के लोगों को ये बात बता रही हो ताकि वो ऐसा ही करें। और ल्यू लोगों की बातें सुनकर वहाँ से अपसेट होकर जाने लगती है। ल्यू को वहाँ से जाता हुआ देख गाय भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ का मैटर भी सॉल्व करना था। इसमें एन कहती है कि तुम ल्यू के पास जाओ, यहाँ मैं देखती हूँ। और गाय ल्यू के पीछे निकल जाता है। एन अंदर सबको बोलती है कि सब वो फोटोज डिलीट करो, लेकिन लोग कहते हैं कि काफी लेट हो गया है, अब तक तो ये सारी फोटोज वायरल हो चुकी हैं। गाय ल्यू के पीछे जाता है, लेकिन ल्यू तब तक टैक्सी में बैठ के चली जाती है। इसलिए गाय एन को फोन करता है और उससे ल्यू का एड्रेस मांगता है। तो ल्यू कहती है कि उसके पास तो नहीं है, लेकिन वो मिनी से मांग के देगी। और वो मिनी से मांग के ल्यू की लोकेशन गाय को सेंड कर देती है। जब गाय टैक्सी पकड़ के ल्यू की लोकेशन के पास पहुंचता है तो वो जो अपने सामने देखता है वो देख उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो देखता है कि ल्यू सैंड के गले लग के रो रही होती है। उस समय गाय का चेहरा तो उतर ही जाता है, उसके हाथों से पूरा खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके दिल से जो खून निकल रहा होता है वो उस हाथ के खून से ज्यादा गहरा होता है। ल्यू को सैंड के साथ देख गाय कुछ कर नहीं पाता, ना ही उसके पास जा पाता है और वहीं बस चुपचाप खड़ा रहता है। इसी के साथ हमारा ये 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।